Dear students, today I will teach you the list paragraph of the lesson. We are not opted to die if we all can be together. The starting of the sixth paragraph is I done less than I done on January 2 the week where जयंती। लेखक का कहना है कि 2 जनवरी के प्रातः काल में लहरें जो थी वो बहुत विशाल थी। समुद्र में उठने वाली लहरें बहुत विशाल थी। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टार जिप। हम केवल एक छोटा सा तिकोना पाल लेकर के चल रहे थे। एंड वी आर स्टिल मेकिंग इट नाउ। और तब भी हम आज समुद्री मेल की गति से चल रहे थे। एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव। जब हमारी जहाज प्रत्येक लहर की एकदम चोटी तक उठी। वी कुड सी endless enormous seas rolling towards। तो हम लोग अनंत विशाल सागर को, समुद्र को जो है अपनी ओर लुढ़क करके बहते हुए आते देखा या देखता। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड। और हवा की चित्कार, चीख, एंड स्प्रे और पानी का फुहार ये हमारे कानों के लिए बहुत ही कष्टदायक था। टू स्लो द बोट डाउन। जहाज को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टार जिप। हम लोग जो है नाव को उसको धीमा करने के लिए हम लोग तूफान वाले पाले को थोड़ा ड्रॉप डाउन मीन्स नीचा किए। We dropped the star jib and lashed a heavy mooring rope। और mooring rope lashed माने बांध दिए। हेवी mooring rope मीन्स एक भारी सी रस्सी का फंदा बनाए और नाव के पिछले भाग में बांध दिया। mooring rope in a loop across the stern। उस जहाज के पिछले भाग में रस्सी का एक जो है फंदा बना के हम वहाँ पे उसको बांध दिए। देन वी डबल लाइट एवरीथिंग। तब हम लोग हर चीज को, हर भाग को जो है दोहरा करके बांधे। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेस्ट ड्रिल। हम जो है अपने जीवन रक्षक बेड़े की ड्रिल की तार को बांधे। अटैच लाइफ लाइन, उसको हम जो है जलरोधक से बांध दिया। और डोंट आयल स्किन। हम लोग जलरोधक कपड़े पहने। एंड लाइफ जैकेट पहन लिया। एंड वेटेड। और फिर प्रतीक्षा करने लगे। Here in this paragraph, the narrator tells us that the morning day are at the time of sunrise on 2 January, the sea waves were very huge and they were traveling, they were sailing with only a very small star jib। But they were traveling to the motion of 8 sea miles। When their ship rose to the height of the wave, they could see the endless, huge, starry sea flowing towards them।
and the screaming, fearful sound of wind and spraying of water, they were created pain to the ear of the narrator. To slow the motion of the ship, he slowed down the stern jib, and he tied the hind part of the sail with the rope. Again, the narrator tells us that he tied all parts double, and he wore iron-skin dress, waterproof, you can say, and light jacket, and started to wait at the next chance. Now the same paragraph, the first breaking crest. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The first indication means पहला संकेत. आप impending disaster means घटित होने वाले मुसीबत का, घटित होने वाली विपत्ति का पहला संकेत हमको जो है लगभग 6 बजे आया विथ एन ओमिनस साइलेंस, जो कि अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ था, एक अनिष्ट की सूचना लेते हुए आया. द विंड ड्रॉप्ड, हवा की रफ्तार रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश जो है तुरंत, आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया. देन केम ए रोइंग रोड, तब बढ़ती हुई गर्जनाहट पैदा हुई, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड एड ऑफ द शिप, और बहुत विशाल बादल जो है टूवर्ड एड ऑफ द शिप, जहाज के पीछे मीनार का रूप ले लिया. नाव के पीछे मीनार की तरह से आके जो है वो खड़ा हो गया. विथ हारर विंग्स, भय के साथ या डर करके, आई रियलाइज, मैंने महसूस कर लिया, द इट वाज नॉट क्लाउड, ये बादल नहीं, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड नेवर सीन, बल्कि ये समुद्र की लहर है जिसे मैं कभी भी नहीं देखा. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह पूर्ण रूप से लंबवत प्रतीत हुई, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, और अन्य लहरों की तुलना में 2 गुना ऊंची थी. विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, तथा इसकी भयावह चोटी जो है ये बिल्कुल टकराने को अब तैयार है. Here in this paragraph, the narrator tells us about the horrible situation which he faced while sailing in the stormy sea. The first indication that appeared, the first indication of difficulty or destruction that came to him was near about the time of 6 p.m., which was the symbol of destruction. The blowing wind suddenly stopped, and the sky तुरंत grew dark at once. The sky at once grew dark. After that, the clouds were roaring, and huge cloud stood up
behind the boat as a tower. The narrator feared, knowing this, that it was not cloud, but it was the wave of the stormy sea, and he had never seen such kind of wave in his life. That was vertical in its path, and it was twice high in comparison of other waves, and the fearful crest seemed to be breaking. Now the third paragraph, the roar. The roar increased to a thunder. ये गर्जनाहट जो है, ये गरज बढ़ करके गड़गड़ाहट का रूप ले लिया. As the stern moved up the face to the waves. और नाव का पिछला भाग लहर को The roar increased to a thunder. ये गड़गड़ाहट जो है, ये गड़गड़ाहट बन गई और नाव का जो पिछला हिस्सा था वो उठ गया और लहरों की तरफ हो गया. एंड फॉर ए मोमेंट, थोड़े क्षण के लिए थोड़े क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि नाव जो है हमारी लहर के ऊपर चढ़ जाएगी. लहर अपनी ऊंचाई को उठती रहती थी. नरेटर को ऐसा प्रतीत हुआ उसकी नाव कहीं ऐसा न हो कि वो लहर के ऊपर चढ़ जाए. But then a tremendous explosion shook the deck. तभी एक बहुत विशाल और भयानक विस्फोट जो है नाव को डेक को हिला दिया. A torrent of grain. टॉरेंट का मतलब विशाल, बहुत बड़ी धारा. आप ग्रीन एंड व्हाइट वाटर फ्लो ओवर द सी. हरे और सफेद पानी की एक विशाल धारा जो है वो नाव पर टूट पड़ी. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. नरेटर का जो सिर है वो पहिए से थोड़ा टकरा गया. एंड वाज वेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव. और उसे एहसास हुआ जो है वह नाव पर से उड़कर धारा में डूब रहा. उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नाव पर से उड़ गया हो और उस तेज लहरों की धारा में डूब रहा. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. लेखक ने महसूस कर लिया कि अब उसकी मृत्यु जो है बिल्कुल करीब आ गई. एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और वह बेहोश होता जा रहा, अपनी चेतना को खोता जा रहा है. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और बिल्कुल शांति का अनुभव किया. शांति. इन दिस पैराग्राफ the narrator tells us that the roaring sound increased as it turned into thunder, and the hind part of the sail raised towards the sea wave. For a moment, the narrator thought that his boat, that his sail would climb over the wave. The fearful water current shook the deck of the ship, and green and white color water current flew towards the sail. Again he tells us that his head smashed, and he felt that flying from the boat, flying from the sail, he was sinking into the current of sea wave.
became unconscious and he fell by his stone. It means he kept himself silent. Now the ninth paragraph of the lesson. Unexpectedly hung on. Unexpectedly, my head popped out of the water. नरेटर का कहना है मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकला। अनएक्सपेक्टेडली मीन जैसा कि मैं आशा नहीं किया था, यानी एकाएक मेरा सिर पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वे वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, जो वे वाकर नाम का जो मेरी जहाज थी कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई। कैप्साइजिंग से मतलब है उलट जाना, उलट जैसी गई। हर मास्ट ऑलमोस्ट आर्जेंटल, और उसका मस्तूल जो है वो छज्जी आकार में हो गया। देन ए वेव हर अपराइट, तभी एक लहर उसे हेल्ड अपराइट, धक्का दिया और उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टच, और मेरा जीवन रक्षा तार झटके से कस गया। माई लाइफ लाइन जर्क टच, जकड़ गया। आई ग्रेब द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव ब्रेकर, और हवा के मध्य से वेव ब्रेकर की तरफ चल दिया। वेव ब्रेकर मेन बूम, वेव ब्रेकर के जो है मुख्य लंबी कड़ी में गया। ये वाकर की जो मुख्य लंबी कड़ी थी मैं तैर करके जो है वहाँ पे चला गया। सब्सिक्वेंट वेव टास्ड मी, लहरों ने, उसके बाद लहरों ने पकड़ लिया मुझे। ऐसा लगा कि सब्सिक्वेंट वेव टास्ड मी, मुझे उछाल दिया। अराउंड द डेक पर लाइक ए रैग डाल, एक फटे पुराने कपड़ों के बने हुए गुड़ियों की तरह से ये जो है हमको लहरें जो हैं एकाएक ये लहरें हमको उस डेक की तरफ उछाल दी। माई लेफ्ट रिब्स फेल, मेरी बाईं पसली टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह जो है रक्त से बह गया। एंड ब्रोकन टीथ, मेरी दांत टूट गई। समहाउ, इसी तरह आई फाउंड द व्हील, मैं उस पहिए को पाया। लाइन अप द स्टर्न और द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और नाव का जो स्टर्न है उसको अगली लहर के लिए मैंने सीधा कर दिया और पहिए को निरंतर पकड़े रखा। Here in this paragraph the narrator tells us that suddenly his head came out from water and with Walker ship was nearly turned on opposite situation, and its mast had become horizontal. After that, a wave pushed it and it stood erect, and the life protector wire became tight. He continued to catch the guardrails, and by swimming into the air, he went into the main boom of Walker.
After that, he was tasked on the deck by the sewage like the dolls of rats. His left ribs cracked. His mouth was filled with blood, and his teeth had also gone. Anyway, he searched the hill, and made straight the stern of the ship for the next wave, and remained catching tightly the hill. Now the water for the edge. Water everywhere. हर जगह पानी ही पानी. I could feel that the ship had water below. मैंने महसूस किया कि शायद नाव में नीचे पानी आ गया. But I dared not abandon the wheel to investigate. लेकिन डरवश मैं जो है अंदर जाने का साहस नहीं किया. I dare not abandon the wheel to investigate. निरीक्षण करने के लिए मैं जो है पहिए को छोड़ के नीचे जाने का साहस नहीं किया. Suddenly the front hatch was thrown open. अचानक जो हल्का था वो खुल गया. And Mary appeared. Mary जो है दिखाई पड़ी. We are sinking. हम डूब रहे हैं. She screamed. वो चिल्लाकर पड़ी. The decks are smashed. और डेक जो है टूट गए हैं. We are full of water. हमारी नाव में पूर्ण रूप से पानी भर गया है. Take the wheel. व्हील को पकड़ो. आई shouted. लेखक जो है अपनी पत्नी मैरी से चिल्ला के कहा कि पहिए को पकड़े रखिए. As I scrambled for the hatch. हाँ, और वो जो है हैज के लिए फिर आगे के लिए हैज के लिए फिर चल पड़ता है. Now the explanation into English. Here the narrator tells us that there was nothing but water everywhere. The water was also in the below part of his ship. He could not dare to survey the situation of the ship. All of a sudden, the front hatch was open and his wife Mary appeared. She was hearing and she said that all of them were sinking into the stormy sea. She screamed and she told that the deck has been smashed and we are completely into the water. Hearing this, the narrator told his wife Mary to catch the wheel and to have the silence. That's all.